बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज कानून वरासत के लेक्चर्स जारी हैं। आज मैं जो आपको एक प्रोपोजिशन बताऊंगा कि कानून वरासत में रिश्तों पे जो है ना मामला चलते हैं। बेस आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी बेस ठीक है तो रिश्ते विरासत के हिस्से बिल्कुल तरतीब के साथ निकल आते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। बतौर लॉ स्टूडेंट आपने सिर्फ 1 बाई 1 पिक करना है। सबको एक दफ़ा इकट्ठे पिक नहीं कर लेना। आपने सिर्फ 1 बाई 1 पिक करना है। हर रिश्ते को अलग-अलग पिक करना है और एट द एंड आप तमाम हिस्से निकाल लेते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक बड़ी कम्प्लेक्स सी प्रोपोजिशन बताऊंगा और उस प्रोपोजिशन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इनको अलग-अलग किया जाता है। मियां बीवी थे, उनके 2 बेटे थे, जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, मियां बीवी मौका पर फौत हो गए। दोनों बच्चे जो हैं वो, एक बच्चा 6 दिन बाद फौत हो गया, एक बच्चा जो है वो 7 दिन बाद फौत हो गया। अब जो उन बच्चों की वालदा थी उसके नाम प्रॉपर्टीज थी। वो प्रॉपर्टीज मूवेबल भी थी, वो प्रॉपर्टीज इमूवेबल भी थी। अब वो उसके हिस्से कैसे निकलेंगे? यानी कि बच्चों की वालदा फौत हुई, बच्चे बाद में फौत हुए। सबसे पहले तो वालदा के हिस्सों में से बच्चों का हिस्सा आएगा और नाना नानी का, क्योंकि उसके वालदैन है, वालद और वालदा का हिस्सा है, उनके वालदैन का हिस्सा आएगा दोनों का। अब बच्चे 6-7 दिन बाद फौत हो गए। इनहेरिटेंस तो उसी वक्त खुल गई बीवी की जब वो फौत हुई, यानी कि उस खातून की इनहेरिटेंस तभी खुल गई जब वो फौत हुई। जब उसकी इनहेरिटेंस खुली तो उसके लीगल एयर्स में उसके 2 बेटे थे और एक नाना नानी थी। सबसे पहले आपने उनका हिस्सा निकाल लेना, यानी कि 1/3 और 2/3। 2/3 बच्चों को चला गया, 1/3 आ गया। अब वो, क्योंकि बच्चे फौत हो गए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। नाना नानी ज्यादा हक जताते हैं कि बेटी हमारी फौत हुई है, बच्चे भी उसके फौत हो गए हैं, ज्यादा हिस्सा, एक नेचुरल सी बात है कि ज्यादा हिस्सा हमें आएगा, कानून वरासत से नाबल्द है। जबकि ऐसा नहीं है, उनको वही 1/3 दोनों को जाएगा उस टोटल विरासत में से। 2/3 जो बेटों का है वो रिवॉल्व करना है उधर उनके दादा दादी की तरफ। अगर दादा दादी जिंदा है और कोई मामला नहीं है तो दादा दादी को 2/3 हिस्सा मिलेगा। ये इक्वेशन हर रिश्ते में कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, इकट्ठा सबको नहीं ले लेना। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपने सारे हिस्से निकाल लिए हैं। ज़ुज़ाफ़कल LCM आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।